बच्चों की फीस तो जाएगी ही जाएगी, माँ बाप के एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे, उनके खाने पीने, उनकी दवा, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी ही रहेंगी। हर महीने घर का राशन आना ही आना है, हर महीने पेट्रोल का खर्च जाना ही जाना है, बिजली, मोबाइल, गैस, इन सब के एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं। क्या आप इन दिनों अपने घर लेने का प्लान कर रहे हो या फिर अपने कुलीग्स की गाड़ियां देखकर आपका भी मन डोल रहा है कि यार वैगनआर से थार पे जाया जा सकता है, या फिर आप एक टीनेजर हो और सोच रहे हो कि यार पॉकेट मनी से नए आईफोन की ईएमआई का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, चल ले ही लेता हूँ, आफ्टर ऑल प्रिया को भी तो इम्प्रेस करना है। तो बेसिकली अगर किसी भी तरह से आपका प्लान अपने खर्च को बढ़ाने का है तो तुरंत रुक जाओ, पहले ये वीडियो देख लो, नहीं तो बाद में तो महंगा पड़ेगा। हम आपको बताएं कि किस तरह से आपका नया खर्च आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। पहले आप सच बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है? अब आप में से कुछ सोचेंगे कि ये क्या होता है। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, पर जितना ये सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखो जी, कड़वा है पर सच है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए भी ना पैसे लगते हैं। फ्री में साला यहाँ कोई जी भी नहीं सकता। पीने के लिए पानी भी चाहिए ना, तो डायरेक्ट नल से पानी आता हुआ नहीं पी सकते, उसको फिल्टर करना पड़ता है। और अभी कुछ टाइम रुक जाओ, हवा के साथ भी यही हाल होने वाला है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जीने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक ठाक चलाने के लिए रोज कितने पैसे लगते हैं। इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल से। सपोज एक बंदा है, अपने हैरी पाजी, उम्र 30 साल, शादी सेजल भाभी से हो चुकी है और बबलू नाम का एक बच्चा भी है उनका। अब जरा देखते हैं कि हैरी भैया की जिंदगी में क्या चल रहा है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सपोज करते हैं कि इनकी सैलरी 60,000 रुपए है। जॉब की वजह से घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, और हर महीने माँ बाप को खर्च भेजा करते हैं। तो अब देखते हैं इनके खर्चों को। सबसे पहले तो इनका रेंट जाता है 8,000 रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है, घर में रहते तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 500 रुपए। मंथली राशन आ जाता है 6,000 रुपए का। राशन पकाने के लिए जो गैस लगती है 500 रुपए की। एक 2 व्हीलर है इनके पास जिसकी ईएमआई जाती है कुछ 3,000 रुपए। 4 व्हीलर भी है, उसकी ईएमआई जाती है कुछ 6,000 रुपए। अब गाड़ियां हैं तो पेट्रोल खर्च होगा 3,000 रुपए, और साथ ही साथ इन्होंने एक पर्सनल लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई जाती है 10,000 रुपए। मम्मी पापा को भेजते हैं ये अपने 5,000 रुपए। बच्चे की स्कूल का खर्च करीब 2,000 रुपए में हो जाता है। क्योंकि ये अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं तो इन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है जिसका प्रीमियम जाता है 1,000 रुपए पर मंथ। प्लस महीने में कुछ मूवीज, आउटिंग्स, पार्टीज, ये सब अदर खर्चे मिला के 3,000 रुपए और जोड़ देते हैं। तो इनका मंथली एक्सपेंस आ जाता है 48,000 रुपीज का आउट ऑफ 60,000। 60,000 को हम 30 से करें, यानी देख रहे हैं अगर पर डे हैरी भाई कितना कमा रहे हैं तो वो आता है 2,000 रुपए। खर्च ये कर रहे हैं 48,000 रुपीज, जिसको 30 से डिवाइड करने पे आता है 1,600 रुपीज। फाइनेंस की दुनिया में कहा जाता है कि यू मस्ट सेव 20% ऑफ योर इनकम। तो हैरी पाजी के केस में 2,000 रुपए की पर डे कमाई में से उनके पर डे का खर्च निकालकर बराबर 20% यानी कि 400 रुपए बच रहे हैं। मतलब ये कि हैरी पाजी यहाँ तक तो ठीक चल रहे हैं, पर जैसे ही उन्होंने यहाँ से कोई भी नया एक्सपेंस किया तो ये इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। और इससे होगा क्या? अब आप में से बहुत लोग कहेंगे यार ठीक है ना, खर्चा कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, हैरी पाजी अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस ऐड करते हैं तो ये 400 रुपए कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उनकी सेविंग्स को, जो कि न सिर्फ उनके बल्कि उनके फैमिली के फ्यूचर को भी परेशानी में डाल देगा। कैसे? मानो पाजी ने सोचा यार 12,000 रुपए तो हर महीने सेव कर ही रहा हूँ, क्यों ना एक फ्लैट ले लो। ये जो 8,000 रुपए रेंट देना पड़ रहा है ये भी नहीं देना पड़ेगा, प्लस इसमें कुछ पैसे जोड़ दे तो हमें हमारा खुद का घर मिल जाएगा। ये सोच के हैरी पाजी चले जाते हैं बैंक में, 40 लाख के फ्लैट के ऊपर 36 लाख का लोन उठा लेते हैं, क्योंकि बैंक पूरा का पूरा फाइनेंस नहीं करता। 10% आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता है मिनिमम। तो भैया 40 लाख के फ्लैट के लिए 36 लाख रुपए का लोन लेने के बाद ईएमआई आती है 27,000 रुपए पर मंथ। तो अब बताओ क्या ये अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन था? क्या सोचते हो आप? कमेंट्स में बताना। तो भाई अब फ्लैट हैरी पाजी एंड फैमिली को मिल चुका है। हैरी भैया और सेजल भाभी बहुत खुश है, आखिर अपना घर जो लिया है। उनके माँ बाप खुश, रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ गई है, और अब हैरी भैया अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं। लेकिन यहाँ हम वो गलती नहीं करेंगे जो हैरी भैया ने किया है। हम उनके इस एक्सपेंस को एनालाइज करेंगे। तो पहले इनके खर्च थे करीब 48,000 रुपीज। इसमें से 8,000 कम हो गए क्योंकि अब उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है, खुद का घर ले लिया। लेकिन इसके साथ ही 27,000 रुपए के खर्च उनके हर मंथ अब बनने लगे। उत्तरी हैरी पाजी की सैलरी है 60,000 रुपीज और उनके खर्च आ रहे हैं अब यहाँ 67,000 रुपीज। अब क्या होगा? कैसे चलेगा घर? बच्चों की फीस तो जाएगी ही जाएगी, माँ बाप के एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे, उनके खाने पीने, उनकी दवा, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी ही रहेंगी।
हर महीने घर का राशन आना ही आना है, हर महीने पेट्रोल का खर्च जाना ही जाना है, बिजली, मोबाइल, गैस, इन सब के एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं जो कि किसी भी कंडीशन में कम नहीं होने वाले। पर हैरी भैया ने यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने आप को आग में झोंक दिया और 27,000 रुपए पर मंथ का एक्सपेंसेस अपने सर पे मोल ले लिया है। अब ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने एक हैरी पाजी के एग्जांपल से आपको समझाया, पर ये ऐसी गलतियां हम और आप अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, फिर चाहे वो कमाने से रिलेटेड हो, खर्च करने से या फिर बचाने से रिलेटेड, ये सभी डिसीजंस हमें मेंटल पीस देने चाहिए, ना कि स्ट्रेस और टेंशन। अभी आप सोचो कि हैरी पाजी जिनकी सैलरी 60,000 और उनका खर्च 67,000 जा रहे हैं, अभी उसके सर पे कितना बड़ा टेंशन होगा, कितना ज्यादा प्रेशर में होगा वो आदमी। क्या करेगा बताओ? चलो मान लिया कि मूवीज और आउटिंग्स पे जाना बंद कर दिया, 3,000 रुपए वहां से बचा लिए, बट फिर भी वो 4,000 डेफिसिट में चल रहा है हर मंथ। और भगवान न करे कभी कुछ अनहोनी हो जाए, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई बीमार पड़ जाए, तो उसके एक्सपेंसेस कहां से आएंगे इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी ही गलतियां हम और आप मिडिल क्लास के लोग करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। अनजाने में हम ऐसे एक्सपेंसेस बिना सोचे समझे कर बैठते हैं जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको खरीदने में एक सब्सटेंशियल अमाउंट देना पड़ रहा हो, वैसी चीजें खरीदने से पहले हम सोचते तक नहीं है, एनालाइज तक नहीं करते हैं कि वो हमारे बजट में बैठ रहा है या नहीं। ऐसे कितने लोग दिख जाएंगे आपको कि भाई जिनकी सैलरी 20,000 रुपए की है और वो 5-5, 6-6 हजार रुपए के जूते खरीद रहे हैं। कितने ऐसे दिख जाएंगे जिनकी हैसियत है कि भाई वो ऑल्टो चला सकते हैं, वैगनार चला सकते हैं, लेकिन बस सोसाइटल प्रेशर में आके वो थार उठा लेंगे, मे बी कोई एसयूवी उठा लेंगे और बस टशन में अपना जीना तो है जीना, टशन में ऐसा ही चल रहा है। और पता है क्या, ये एक्चुअल में ये लोग क्या बन रहे हैं? ऐसे लोग जो बिना सोचे इंपल्सिव बाइंग करते हैं, ऐसे लोग एक्चुअल में शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो गंजे को कंघी तक बेचते, और यही हो रहा है आज हम लोग के साथ। अब यहाँ पे मैं बाय वर्सेस रेंट के डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। घर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी देता है, एक बहुत बड़ा पीस देता है दिमाग को, आपके फैमिली को, लेकिन साथ ही में आप अगर ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेना जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करो। आप देखो कि अगर उसमें कुछ लूप होल्स है, कुछ चीजें हैं जो बजट में नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके फिर हम एक लोन ले सकते हैं घर के लिए, तो पहले उनको कंट्रोल करो। हैरी पाजी के केस में अगर उन्होंने पहले अपना 3,000 रुपए का जो ईएमआई जाता था 2 व्हीलर का, उसको खत्म किया होता, अपनी जो 4 व्हीलर की ईएमआई थी 6,000 रुपीज की, उसको खत्म किया होता, अपना जो पर्सनल लोन चल रहा है 10,000 रुपीज की जिसकी ईएमआई जा रही है, उसको खत्म किया होता, उसके बाद यहाँ पे अगर वो घर लेने जाते हैं तो आप सोचो कि कितना बड़ा डिफरेंस आता। यानी कि वो 19,000 रुपीज की ईएमआई क्लोज करने के बाद प्लस 8,000 रुपीज का रेंट बचाने के बाद, यानी कि 27,000 रुपए उनके यहाँ पे हो गए, और वही 27,000 रुपए वो उस ईएमआई में दे देते और उनका एक घर सिक्योर हो जाता। होता या नहीं? विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन हिज पॉकेट। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एनालाइज करिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे ना ही सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे, बल्कि अपने परिवार को भी किसी तरह की मिसहैपनिंग से उभारने का दम रख पाएंगे। So that's all for today's video. We will see you in the next one. Till then, keep watching Meri Parvaz, subscribe it and share it with your friends and family.